एक सूचना जो भारतीय सेना की ही तरह अर्धसैनिक बलों से जुड़ी है, भारत के अंदर जिस प्रकार से ये जुड़ी हुई जानकारी है कि 5 साल में 53,000 सीएपीएफ के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के द्वारा नौकरी छोड़ दी गई है, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न दिमाग में खड़ा करता है कि जिस नौकरी के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं उसे लोग छोड़ क्यों रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे युवाओं ने बहुत लंबा समय तक प्रैक्टिस करके, बहुत सारी मेहनत करके नौकरी पाई, असिस्टेंट कमांडेंट बने या फिर बीएसएफ के अंदर जवान बने, और फिर जब सब कुछ उनके पास हुआ तो वो नौकरी छोड़कर चल दिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन है और इसी बड़े क्वेश्चन को जानने के लिए आज का सेशन हम लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन इसको हम जाने उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। अक्सर हम जब भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भारतीय नेवी, भारतीय जो नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इन तीनों का दिमाग में पिक्चर आता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देश की सुरक्षा में केवल रक्षा मंत्रालय के अधीन जो 3 सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, केवल यही नहीं, रक्षा मंत्रालय के अधीन इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। ये भी भारत की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मदद कर रहे होते हैं। साथियों, इसके अलावा भारत में रक्षा मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय के अधीन भी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं। उनमें से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जैसे असम राइफल्स हुआ या स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करती हैं। वैसे ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, इंडो टाइबेटियन बॉर्डर फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नेशनल डिजास्टर, इस तरह से अगर आप देखें तो आप जानेंगे कि लगभग जो 6 सेनाएं हैं, ये जो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है, एसएसबी है, ये सारी की सारी फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करती हैं और इन्हीं को आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ के नाम से जानते हैं। इनमें से हाल ही में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लास्ट 5 सालों में 53,000 लोगों के द्वारा जॉब छोड़ दी गई है, यानी सरकारी सेवाओं में होते हुए भी जॉब छोड़ना। तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि ये क्या कारण हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है ये तथ्य पता कैसे चला। तो चलिए अब आपको उसके बारे में बताते हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे गृह मंत्रालय के अंदर गृह राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है नित्यानंद राय। इनके द्वारा हाल ही में संसद के अंदर एक प्रश्न, अतारांकित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी गई। कौन सी जानकारी दी गई? जब उनसे प्रश्न पूछा, अब ये अतारांकित प्रश्न क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। इन्होंने क्या जानकारी दी वो एक बार के लिए आप जान लीजिए। इनका कहना था 53,336 सीएपीएफ के पर्सनल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पद या जॉब छोड़ दिया। ये इन्होंने लोकसभा में ट्यूसडे के अंदर लोकसभा में ट्यूसडे को अपनी जानकारी प्रेषित की। इनके अनुसार 47,000 ट्रुप्स ने तो वॉलेंटरली रिटायरमेंट लिया है और 6,336 रिजाइंड किया है। मतलब एक तरह से उन्हें वीआरएस, तो एक तो होता है कि वॉलेंटरली भाई कि हमारी सेवा अब पेंशन की तरफ कन्वर्ट हो रही है, हम पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो वो तो थे 47,000 लोग। और कुछ लोगों ने सीधा रिजाइन कर दिया, यानी कि उन्हें सेवा से और कोई लाभ अब नहीं मिलेगा। वो 6,336 लोग हैं जिन्होंने पद छोड़ दिया। कब से कब तक? 2018 से 22 के बीच में। 12,300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से 2022 में पद छोड़ा। ठीक इसी प्रकार से 12,000 ने 2021 में छोड़ा, 7690 ने 2020 में छोड़ा, 10,000 ने 2019 में छोड़ा, 10,940 ने 2018 में छोड़ा। ऐसा नित्यानंद राय जी के द्वारा एक प्रश्न के जवाब में लिखित रिप्लाई दिया गया। वो प्रश्न एक कांग्रेस एमपी माणिकम टैगोर के द्वारा पूछा गया था। अच्छा, प्रश्न कहां पूछा जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। संसद में अक्सर आप लोगों ने सांसदों को या सरकार की तरफ से मंत्रियों को बोलते सुना होगा। संसद में, क्योंकि संसद अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो चुनी हुई सरकार है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा हमारे सांसदों से या हमारे जो मंत्रीगण हैं या सरकार के जो सदस्य हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। संसद के यानी कि अन्य सांसद सरकार के जो लोग हैं उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के 4 तरीके होते हैं। एक सवाल होता है तारांकित प्रश्न के रूप में, एक होता है अतारांकित प्रश्न के रूप में, एक होता है शॉर्ट नोटिस प्रश्न के रूप में, और कई बार क्वेश्चन एड्रेस टू प्राइवेट मेंबर भी होता है।
तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से मांगा जाता है कि भैया हमने आपसे सवाल पूछा, हमें जवाब तुरंत चाहिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप साथ में पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न में आपको जवाब लिखित में देना होता है। तो जहां तक आप ये घटना सुन रहे हैं, ये लिखित में पूछा गया प्रश्न था, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो लोकसभा के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहां पर जवाब दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, यह प्रश्न है। इसकी भी एक शब्द सीमा होती है, यानी कि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो 290 शब्द से ज्यादा, 230 शब्द से ज्यादा, 290 शब्द से ज्यादा का सवाल नहीं होना चाहिए और 230 से ज्यादा क्वेश्चंस लोकसभा के अंदर पूछे नहीं जा सकते। कुछ इस प्रकार के क्राइटेरियाज हैं जो यहां पर फॉलो किए जाते हैं। ठीक है साहब। अब जब इस तरह की चीजें पूछी गई तो नित्यानंद राय जी के द्वारा यह डेटा दिया गया। अब इस डेटा को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जब इतने लोगों ने जॉब छोड़ी है तो उनमें से सबसे ज्यादा जॉब किन्होंने छोड़ी, यानी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें से सबसे ज्यादा जॉब किस सेंट्रल आर्म्ड के द्वारा छोड़ी गई। तो पता चला कि बीएसएफ के द्वारा, या बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो भारत पाकिस्तान सीमा पर है, उसके 21,692 लोगों के द्वारा जॉब छोड़ी गई, यानी 53,000 में से लगभग 40% के आसपास जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने जॉब छोड़ा है। इसी और कब से कब तक, 2018 से 22 के बीच में। ठीक इसी प्रकार से 13,000 जो लोग हैं उन्होंने सीआरपीएफ से जॉब छोड़ा है। ऐसे ही असम राइफल से 5100 लोगों के करीब, सेंट्रल जो सीआईएसएफ है उससे 3165 लोगों के द्वारा, आईटीबीपी के अंदर भी ठीक इसी प्रकार का नंबर लगभग निकल कर आता है। यह फिर से एक बड़ा चिंता का प्रश्न बनता है कि हमारे देश में इतनी मजबूती से ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कितनी बेहतरीन जगहों पर देश की सुरक्षा कर रही हैं। जैसे बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बॉर्डर की सुरक्षा करती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्सेस को इंडस्ट्रीज और पीएसयूज के आसपास आप देखते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस देश के अंदर जहां भी आंतरिक मसले हैं, जहां पर भी चाहे नक्सलवाद की समस्या हो या फिर कश्मीर में जहां आतंकवाद की समस्या हो, वहां पर आप सीआरपीएफ को तैनात देखते हैं। ऐसे ही इंडिया चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी, इंडियन टाइबेटियन जो जवान हैं वो खड़े होते हैं। ऐसे ही सशस्त्र एसएसबी जो है वो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पर खड़ी होती है। यानी बॉर्डर पर जो फ्रंट लाइन में खड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा जॉब का छोड़े जाना बड़ा चिंता का सवाल बनता है। जब ये चिंता का सवाल बनता है तो इसके साथ फिर ये प्रश्न और बनते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों, इतने सारे लोगों के द्वारा जॉब छोड़ी क्यों गई। जब आप इस प्रश्न को खोजते हुए आगे निकलते हैं तो उसमें जो आंसर मिलता है वो आंसर सरकारों के लिए एक सोचने का विषय होना चाहिए कि सरकार इस बारे पर गहन चिंतन करे और यह विचार करे कि जब ऑलरेडी हमारे पास में इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज हैं, जब हमारे सशस्त्र सीमा बलों में लोग नहीं जा रहे हैं, तो उस समय पर कैसे उन्हें रिटेन किया जाए, इस पर अत्यधिक प्रयास किया जाना चाहिए। 2018 से 2022 के बीच में 2 लाख पदों पर नियुक्ति दी गई और 53,000 लोग अगर जॉब छोड़ जाते हैं तो यह अपने आप में चिंतन का प्रश्न है और चिंता का भी प्रश्न है। तो आइए एक एक करके कारण जानने का कोशिश करते हैं। क्या कारण ऐसे रहे जिनके कारण सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को युवाओं द्वारा छोड़ा गया या फिर सर्विंग पर्सनल्स के द्वारा छोड़ा गया। अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें तो कई जगह पर कई तरह की सुर्खियां न्यूज़पेपर्स में या फिर किसी भी इंटरव्यू में उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक इंडिया टुडे के न्यूज़पेपर में मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें जानकारी थी कि सीआरपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर रह चुके एक अधिकारी ने पिछले साल जुलाई में नौकरी छोड़ दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये नौकरी क्यों छोड़ी तो उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के जवान कठिन परिस्थितियों में 16-16 घंटे काम करते हैं, साथ में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने 100 दिनों की छुट्टी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। तो यह प्रश्न अपने आप में बड़ा यथार्थ बनता है कि 100 दिनों की छुट्टी जो कि 365 दिन में एक्सपेक्ट करता है एक जवान, क्या वो सेना के अंदर दी जाती है? आंसर है जी हां, सेना में यह सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं या सशस्त्र बल के जो जवान हैं, इनको ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में सैनिक नहीं है, बड़ी मात्रा में पद खाली हैं। तो बड़ी मात्रा में पद खाली होने के चलते जो जवान ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें खाली पदों के अगेंस्ट भी कार्य करना पड़ता है। खाली पदों के अगेंस्ट कार्य करने पर जो कार्य किसी और व्यक्ति का होना चाहिए था वो ऑलरेडी जो सर्विंग व्यक्ति है उसे करना पड़ता है।
जिसके चलते उसकी जॉब 16-16 घंटे की हो जाती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, उन्हें साल में एक बार घर जाने के लिए या साल भर में अपने परिवारजनों से मिलने के लिए जो मिनिमम 100 दिन का छुट्टी चाहिए वो उन्हें दिया नहीं जाता। क्या सरकार इस विषय पर कोई चिंता नहीं करती? बिल्कुल करती है। आप यहां पर एक खबर देखें, 2022 के अंदर यह सुर्खी बनी थी कि 100 डेज एनुअल लीव प्लान फॉर सीएपीएफ जवान टू बी अनाउंस्ड सून। ये तब से अनाउंस ही हो रहा है, अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है। यानी सरकार के द्वारा 100 दिन के अंदर लोगों को मतलब 100 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी, इस तरह की बातें कही गई थी। अभी तक इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। अब जब इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है तो फिर से ये चिंता की बात है कि 2022 में, एक साल पहले, सवा साल पहले वादा था कि दिया जाएगा, अब तक नहीं हो पाया है। इससे सैनिकों का मोरल टूटता है। साथ ही साथ जवानों पर काम का प्रेशर भी ज्यादा है। द हिंदू की रिपोर्ट को अगर हम हवाले से माने तो जानकारी निकलती है कि नौकरी छोड़ने वाले लोगों के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा एक संसदीय समिति को जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि पिछले 5 सालों में 654 जवानों के द्वारा आत्महत्या की गई है। आप विचार कीजिए कि वर्क प्रेशर कितना है कि वर्क करने वालों के द्वारा आत्महत्या की गई। समिति ने कहा कि इस तरह जवानों के नौकरी छोड़ने से सीएपीएफ में काम करने की स्थिति प्रभावित हो सकती है। समिति ने सिफारिश की कि जवानों को फोर्स में रोकने के लिए काम की स्थिति में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। यानी कि यह संसदीय समिति भी रिकमेंडेशन अपने लेवल पर दे चुकी है कि अगर जवानों का काम करवाना ढंग से चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में वर्क कंडीशंस में तुरंत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। समिति की सिफारिश है कि जवानों की तैनाती में रोटेशन पॉलिसी को लागू किया जाए। अब यह रोटेशन पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। असल में क्या होता है साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जिनके परिवारजन या जिनके मित्रगण सेना में होंगे उन्हें पता होगा कि पोस्टिंग के अंदर कुछ समय तक पोस्टिंग में फील्ड पर रखा जाता है और कुछ समय पीस में रखा जाता है। सेना के अंदर ऐसा होता है। लेकिन जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं, इनके साथ में ऐसा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा है। अर्थात ये यदि सेना के द्वारा या फिर इन्हें बॉर्डर एरियाज में या फील्ड पर भेज दिया गया तो इन्हें पीस पोस्टिंग के नाम पर वापस ग्राउंड पर नहीं लाया जाता। ऐसी स्थिति में इनका जो स्ट्रेस लेवल है, देखिए बॉर्डर पर जब जाते हैं आप तो आपको पता है कि वहां कितनी पैनिक सिचुएशंस हैं। वहां पर किसी भी समय सीज फायर का वायलेशन हो सकता है, कभी भी कोई भी इनफिल्ट्रेट अंदर आ सकता है। आपको बिल्कुल पारखी नजर के साथ वहां प्रॉपर अटेंशन से काम करना है। साथ में आप परिवार वालों से, नौकरी में तो चले गए लेकिन परिवारजनों से आप मिल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सैनिकों के अंदर एक स्थिति दिमाग में तनावपूर्ण बनती है और तनावपूर्ण स्थिति में वर्किंग आवर्स का अधिक होना, फील्ड में मैक्सिमम टाइम तक रहना और परिवारजनों से ना मिल पाना, इनसे उनके अंदर मानसिक दबाव की स्थिति बनती है, जिसके चलते जो ये सुसाइड के आंकड़े हैं ये बाहर निकल के आते हैं और जॉब छोड़ने वालों के भी आंकड़े बाहर निकल कर आते हैं। अर्थात यदि इन्हें पसंदीदा स्थानों पर पोस्टिंग के लिए रोटेशन वाला सिस्टम कर दिया जाए तो सेना के अंदर या फिर ये जो अर्ध सशस्त्र बल हैं इनके अंदर रिटेंशंस की पोजीशंस अच्छे से बनेंगी। एक अधिकारी के द्वारा साल 2014 में जो सीआरपीएफ से जुड़े थे उन्होंने बताया कि उनकी पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई, उसके बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कर दी गई। 8 साल की नौकरी करने के बाद उन्होंने सीआरपीएफ को छोड़ दिया। उसके पीछे उनका कहना था कि परिवार के साथ जवानों को रहने ही नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत से जवान हैं, बहुत कम जवान हैं जो अपने परिवार के साथ जॉब पर रह पा रहे हैं। साथ ही साथ जॉब के अंदर इनसिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा ही है, साथ में जॉब में प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है। 13-14 साल के अंदर एक प्रमोशन मिल पाता है। ऐसी स्थिति में सैनिकों का मनोबल टूटता है। यही कारण है कि इस तरह के जवान पद छोड़कर निकलते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ओवर 83,000 पोस्ट वैकेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ऐसा सेंटर के द्वारा 7 फरवरी 2023 को संसद के बजट सत्र में जानकारी दी गई थी। अर्थात आप इस तरह से विचार करिए, 83,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं और इतने ज्यादा लोगों के द्वारा जॉब छोड़ दी गई हैं। ऑलरेडी 10 लाख जवान पोस्ट पे हैं और उनमें से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जॉब छोड़ना एक चिंता का विषय बनता है। सरकार को आवश्यकता है कि यहां पर विशेष रूप से सैनिकों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। सुविधाओं की बात क्या है? असल में संसदीय समिति के द्वारा यह पाया गया कि जो जवानों को दी जा रही सुविधाएं हैं उनकी स्थिति सही नहीं है। दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की एक स्थायी कमेटी ने सीआरपीएफ के जवानों के लंबे काम को लेकर, जो आवर्स चल रहे हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की। साथ में
जो समिति के अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम थे, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि उन्हें जो दी जा रही सुविधाएं हैं वो काफी खराब हैं, जिससे जवानों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। और राज्यसभा में सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी ने कई चौंकाने वाली बातें भी कही। समिति ने अपने जवाब में यह कहा था कि जवानों को एक दिन में 12 से 14 घंटे की लंबी ड्यूटी करके निराशा मिलती है। साथ में 80% से ज्यादा सीआरपीएफ जवान अपने वीक ऑफ और छुट्टियां भी नहीं ले पाते हैं। कमेटी ने यह जानकारी दी कि सशस्त्र बलों का काम ऐसा है कि उन्हें 24 घंटे सातों दिन तैयार रहना होता है। हालांकि 12-14 घंटे के काम और कोई छुट्टी ना मिलने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होता है। इससे उनका काम काफी प्रभावित होता है। साथियों, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये एक मैस की तस्वीर है, यानी कि एक स्थान जहां पर खाना बन रहा है उस जगह की तस्वीर है। बीएसएफ का एक वीडियो वर्ष 2017 के अंदर काफी वायरल हुआ था। एक जवान जो कि सीएपीएफ के अंदर बीएसएफ का जवान था, उसके द्वारा अपने खाने की पोस्ट डालकर यह बताया गया कि दाल पानी वाली है और चपाती जो दी जा रही है वो टूटे ना, इस तरह की चपाती है। ऐसी स्थिति में जॉब करनी पड़ती है बहुत ही ऐसे स्थान पर, जिसके चलते उसका मनोबल टूट रहा है। उसने एक वीडियो वायरल किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर से सवाल भी दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विषय पर पूछा भी था कि जो बीएसएफ के जवानों को भोजन मिल रहा है वो कैसा है, इस पर सवाल भी पूछा गया था। ये बीएसएफ का जवान तेज बहादुर यादव था, जिन्हें इस बैड फूड की कंप्लेंट के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन यह समिति भी मानती है कि जो स्थितियां हैं जवानों के लिए वो उतनी उचित नहीं हैं जो कि जवानों को दी जा सकती हैं। जो हमारी भारतीय सेना, देखिए यहां पर समझने की आवश्यकता है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन भारत के जवान हैं, यानी कि भारत की आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत शानदार हैं। वहीं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं, उन्हीं के अंदर इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। यानी अगर हम भारतीय सेना वर्सेस सशस्त्र बलों का कंपेयर करें तो भारतीय सेना का मनोबल भी ऊंचा है और साथ में उनको जो दिए जा रहे मानदेय, प्रमोशंस, छुट्टियां, प्रॉपर सुविधाएं वो अपने लेवल पर नेक्स्ट लेवल की हैं। और लेकिन यहां पर इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बीएसएफ के द्वारा इस कंप्लेंट के बाद डीआरडीओ को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो जांचे और पता लगाए कि क्या वाकई में इस तरह की चीजें हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश है, तभी लोगों के द्वारा जॉब पर छोड़ा जा रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात और जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आई है तो आपकी राय में क्या होना चाहिए? जैसे सिंपल सी सबसे पहली चीजें ये हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग से मतलब है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना के अंदर मानदंड तय किए जाते हैं सुविधाओं को लेकर, सार संभाल को लेकर, वैसे ही गृह मंत्रालय भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए वही सारे मानदंड तय करे। इतना ही नहीं, उनके लिए जो आवश्यक मानदेय हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं या जो छुट्टी की आवश्यकता है, वो सब सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि ये जब हमारे बॉर्डर्स पर खड़े हैं तभी हम सब लोग देश में सुरक्षित हैं। जब तक इनके हाथ मजबूत नहीं होंगे हम अपने देश में संभवतया सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता है कि सरकार इन विषयों पर चिंतन करे और इन विषयों के साथ साथ हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। बाकी आपकी क्या राय है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी अधिक जानकारी के लिए हमने ये कंटेंट आपके साथ टेलीग्राम पर भी साझा कर देना है। ठीक है।